आपका क्या इस पे टेक है? जैसे मैं अभी इमरान साहब से भी कह रही थी कि अगर खुद हुकूमत को भी शक शुबात हैं कि पता नहीं इलेक्शन इन्हें भी मिलेंगे कि नहीं, तो फिर ये बेवकूफ़ी है कि आप निगरान सेटअप को उल्टा इतनी पावर्स दे रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, अगर 6-8 महीने साल भर आपको काम करना भी पड़े तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो आप खुद उनके लिए स्टेज सेट करके जा रहे हैं। नहीं तो वो निगरान हुकूमत ही खुद लगाना चाह रहे हैं ना, वो तो निगरान भी खुद बनना चाह रहे हैं। लिहाजा वो तो उनकी एफर्ट और है। उनकी एफर्ट वो थोड़ी है कि कोई गैर जानबदार आए, या वो तो कहते हैं भी सानू दो अगले भी हमने इसमें जो अगर आपने लंबा करना है तो फिर आप कंटिन्यूएशन ही चाहते हैं, तो आप कोई दूसरा बंदा नहीं लेके आएंगे। वो तो ये चाहते हैं कि अपना इमरान याकूब खान साहब ने एक शानदार आर्टिकल लिखा है, कॉलम लिखा है, वीकली लिखते हैं दुनिया में, तो वहाँ पे जो कल भी इन्होंने इस बात पे बड़ी जो है वो बात की है, बहस की है अपने कॉलम में कि इलेक्शन की जो होने ना होने पे बहुत जो आप समझे कन्फ्यूजन है और किसी को जो है पता नहीं है। अभी जब ये नेक्स्ट वीक में जब अगस्त के पहले हफ्ते में ये सारे कार्ड खुलेंगे, मामलात सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। और इलेक्शन का टाइम पे होना ना होना, इसके बीच में अदलिया का क्या किरदार होगा, क्योंकि लेकिन आप समझते हैं चौधरी साहब कि बगैर किसी गारंटी के इन्होंने निगरान हुकूमत को इतना एम्पावर अगर किया है कि जी वो मुआहदे भी देख रहे हैं और माली मामलात, माशी मामलात भी देख रहे हैं, बहुत सारे मंसूबे भी वो इनिशिएट कर सकते हैं, तो ये सारी पावर्स निगरान को दी हैं जो कि पहले नहीं थी। तो ये क्या इन्होंने बगैर किसी गारंटी के ऐसे ही ब्लाइंड तो नहीं दे दी होंगी, कुछ तो इन्हें कोई मिली होगी एश्योरेंस? देखिए, पहली बात तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि निगरान हुकूमतों का जो कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तान के आइन की बुनियादी ढांचे से ही मुतसादिम है। वो निगरान हुकूमतों का लाना दो कि कोई पॉलिटिकल मजबूरी है कि जी कोई इलेक्शन नहीं मानता, और उस वक़्त भुट्टो साहब के जब इंतहाई वो इलेक्शन हुए उसमें रिगिंग के मामलात हुए और बाद में एक फिर वो जीत भी गए लेकिन एक तहरीक चल गई, तो उसके बाद ये शामिल की गई थी निगरान हुकूमत। निगरान हुकूमत का जो कहीं पे भी नहीं होती दुनिया में, किधर होती है निगरान? ये कहते हैं या हुकूमत ये तोज़ी देती है जी, उसके बाद ही आई ना जो उस वक्त, जब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो जिम्मेदारी जिसको दी जाए वो निभाता नहीं है, उसके बाद फिर वो एक जुज़ वक्ती जो है वो इंतज़ामात किए जाते हैं, तो मुल्क जो है वो बस जुगाड़ पे चलता रहता है, कभी ये करते हैं कभी वो कर, कोई दूर कोई ज़िम्मेदारी तो देखें ना। ज़िम्मेदार हुकूमतें तो ऐसा नहीं करती। आइन को जब आर्टिकल 224 को एक दफ़ा वायलेट कर दिया गया है पहले सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन में, तो अब कौन सी दलील या कौन सा असूल जो है वो इंश्योर करेगा कि इलेक्शन टाइम पे हो? ये तो एक सवाल है। अभी कोई ज़्यादा दूर की बात तो नहीं, 2 महीने पहले ही हुआ है ना जी ये सारा मामला, कि आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो निगरान हुकूमत जो है वो अब क्योंकि सोचा जा रहा है कि लंबी लेके आएंगे या क्या करेंगे, ये हालात कैसे होंगे, पेश बंदी है ये सारी। लेकिन इमरान साहब इसहाक डार का नाम अभी 1-2 दिन पहले ठीक हो गया जज साहब, लेकिन इसहाक डार का नाम अभी कुछ दिन पहले अभी फ्लोट हुआ है, और फिर उसके बाद कुछ वजीर तो उसकी तरदीदें भी कर रहे थे कि जी ऐसा तो कोई नाम फ्लोट ही नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं, अभी तक सहाफ़ियों में से भी कह रहे हैं कि ये निगरान इसहाक डार साहब का नाम अभी भी पेपर पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो कोई 200 नाम आ गए निगरान वज़ीर आज़म के लिए, आपकी खबर क्या है? समीना देखें, जिस कॉलम की चॉइस अब आपने बात की है ना, उस कॉलम को लिखने से पहले मैंने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, इवन PTI, जमीयत उलमा इस्लाम, यानी तमाम जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं उन सब के जो मेन लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उन सब से कुछ से मिला हूँ, कुछ से टेलीफोन पे बात की है। शायद कोई ऐसी पार्टी हो काबिल ज़िक्र जिसके वजह से मैंने बात ना की हो, लेकिन आपको हैरत होगी कि मुझे किसी एक सियासी रहनुमा ने यह नहीं कहा कि वो श्योर है इस बात पे कि इलेक्शन होंगे। आप अलमिया देखें इस बात का कि अब 15 दिन के बाद असम्बलियाँ ख़त्म होने वाली हैं,
लेकिन मुझे कोई एक सियासी रहनुमा ऐसा नहीं मिला इस मुल्क में जिसने मुझे ये पूरे यकीन से बात की हो कि जी बिल्कुल इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। कोई सियासी जमात इस वक्त इस बात पे वो नहीं है। लिहाजा ये इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है जिसपे निगरान वज़ीर आज़म कौन है? तशवीश हुई है। अब आ जाते हैं आपकी उस बात की तरफ कि जी निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। हमने पिछले हफ्ते भी इस पर थोड़ी सी बात की थी। बिल्कुल इसहाक डार साहब का नाम फ्लोट किया गया था, लेकिन मियां नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि असल जो जिस पे पहले भी मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी साहब के दरमियान बात हुई थी कि सियासी जो हैं वो कोई ना कोई होने चाहिए। अब इसहाक डार का नाम फ्लोट करने की बुनियादी वजह जो वो ये करार देते हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि ताकतवर हलकों को ये मैसेज दिया जाए कि जो सियासी फ़ैसले हैं वो आप सियासतदानों को ही करने दें। इसमें जो इस तरह के मामलात हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो इस तरह के लोग हैं कि जो नॉन पॉलिटिकल हैं या टेक्नोक्रेट्स और जो लंबी इनिंग चलाने वाले वैसे लोग शामिल ना करें। इन तमाम बातों के बावजूद मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून भी अब इस पोजीशन में है कि वो चाहते हैं फौरी इलेक्शन हो, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को भी अब उतनी ही तशवीश है कि ये ना हो जाए कि ये मामला इतना लिंगर ऑन कर जाए कि चीज़ें जो हैं वो उनके हाथ से भी निकल। जैसे हम कुछ दिन पहले अपने शो में बात कर रहे थे कि फिर सारे ही महमूद और नवाज और जरदारी सारे एक ही सफ में खड़े होकर इलेक्शन मांग रहे होंगे, तो कहीं ऐसी वाली सूरत ना हो। लेकिन थोड़ा सा जी आगे चलते हैं। ये बिल तो बहरहाल पास हो गए हैं। अब ये तो जब निगरान हुकूमत का सेटअप सामने आएगा तो पता लगेगा कि नीयत क्या है, बेसिकली उसको लंबा चलाने की है या फिर इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब तक चेयरमैन पीटीआई के मामलात अभी अदालतों में हैं, उनको कोई सज़ा नहीं हुई, अभी तक नाअहली नहीं हुई और पीटीआई का वोट बैंक भी काफ़ी हद तक बरकरार है, तो उसके साथ ही क्या इलेक्शन में जाना चाहेंगी ये हुकूमत भी और मुख्तलिफ हलके भी, इसको भी देखना होगा। पर जो भी तोशा खाना का मामला है वो बड़ा तेज़ी से चल रहा है ट्रायल उनका, और चौधरी साहब इस पर तो कुछ लोग तो इवन डेट्स दे रहे हैं कि जी अगस्त के पहले हफ्ते में उनकी नाअहली होने जा रही है। तो आप देख रहे हैं जो उनके जज साहब के ऊपर एतराज़ भी उन्होंने किए हैं, जो जज साहब हुमायूं दिलावर साहब हैं, उनके फेसबुक अकाउंट के हवाले से लेकर के, फिर जिस अंदाज से तेज़ चल रहा है ट्रायल उसके ऊपर भी, फिर कुछ में आपस में गर्मी सर्दी भी हुई है वहाँ पर जज साहब के साथ अदालत में। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आपकी क्या राय है इस केस को लेकर के? देखिए, तोशा खाना के केस में मेरिट पे और टेक्निकली बहुत सारी ऐसी एतराज़ात हैं जिनमें बहुत वज़न है, और इसी बिना के ऊपर जो है ये दोनों प्रोसिक्यूशन और हुकूमती वकला जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये उन्होंने हुकूमत के वकला ने भी ये कहा, इलेक्शन कमीशन के वकला ने भी कहा कि जी जुरिस्डिक्शन और जो बायस ऑफ द जज है इसके ऊपर जो एप्लीकेशंस हैं उनको पहले सुना जाना मुनासिब है, क्योंकि जिस तरह से ये ट्रायल चलाया जा रहा है उस पे बाहर तौर पे एतराज़ तो उन्होंने किए भी हैं पीटीआई चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम ने, और वो एतराज़ात जो हैं वो साइब भी हैं। यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भेजी गई जो क्रिमिनल कंप्लेंट्स हैं सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक, उनमें इतनी तेज़ी नहीं दिखाई जा रही, और डे टू डे ये केस चलाना और जिस तरह से केस को चलाया जा रहा है ये कोई आम केसेस की तरह तो नहीं चलाया जा रहा। ये तो ऐसे लग रहा है, महसूस ऐसा होता है कि ये इसमें बहुत तेज़ी दिखाई जा रही है। अब वो तेज़ी क्यों दिखाई जा रही है इसकी कोई वजह नहीं बनती। अब अगर जज साहब की पोस्ट्स आई हैं, ये इल्ज़ाम भी लग जाए, यानी किसी एक जो जज साहब हैं वो फैसला करने बैठे हैं और उन पे एक बुक्स का शायबा भी आ जाए, तो फिर इंसाफ का तकाजा ये है कि वो फिर मुकदमा ना सुने, और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, सिर्फ होना नहीं चाहिए। क्योंकि आगे जो एतराज़ात होते हैं, देखिए ना, आगे भी सियासी जो रहनुमा हैं उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं या उनके ख़िलाफ़ फैसले आए हैं, तो उस पर एतराज़ तो यही किया जाता है कि जी ये
पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और ये उनको तो फिर यही कहानियां हम आगे भी सुनते रहेंगे। पता नजर के वो हकायक क्या है, अगर सही फैसला होता हुआ नजर आएगा तो फिर ही कहानियां बंद होंगी। इसको एरेडिकेट करने के लिए तो जरूरी है कि ज्यादा एहतियात की जाए और एक बेहतर तरीके से प्रोसिक्यूशन की जाए ताकि ये इल्ज़ाम ना आए, क्योंकि ये इल्ज़ाम जो है अब ज़बान ज़द-ए-आम है। ठीक है, लेकिन इमरान साहब पहले भी डेट्स दी गई थी कि जी ईद के बाद ये हो जाएगा, फिर अब अगस्त की डेटें आ रही हैं सामने, अभी तक नहीं हुआ। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई के दो अहम रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब, शहरयार आफरीदी साहब, वो भी रिहाई पाने में कामयाब हो गए। फाइनली 8 दफ़ा गिरफ्तार हुए और फिर फाइनली उनको रिहाई मिल गई। तो ये कहीं पर आपको ऐसा भी तासुर मिल रहा है कि शायद पीटीआई के मामलात उस हद तक जितना खौफनाक बयान किए जाते शायद उस हद तक ना हो और इलेक्शन में उन्हें जाने की भी इजाज़त मिले में भी, और उनके लिए कुछ थोड़ा सा हाथ हौला हो? समीना, पहली बात तो ये है कि पीटीआई, हम तो पहले दिन से ये कहते हैं कि पीटीआई जो है पूरी जमात, उसको 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर उस पर तो पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। देखिए, पीटीआई का हर बंदा तो इस 9 मई के वाक़यात में शामिल नहीं है। अगर उसकी सियासी वाबस्तगी है पीटीआई से, या वो कोई उनका रहनुमा है या उनका मेंबर असम्बली है या सेनेटर है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमारे इदारों के हवाले से, रियासत पाकिस्तान के हवाले से वही जज्बात रखता है। इस बात को आप सच भी मान लें कि चेयरमैन पीटीआई और कुछ लोगों ने मिलके ही वो सारी प्लानिंग की और सब कुछ हो गया, तो फिर भी ये तो कहीं नहीं है कि पूरी पीटीआई ही उस सोच में थी और उन सब ने मिलके ये प्लानिंग की। इसलिए तमाम लोगों को एक ही लाठी से नहीं आंकना चाहिए। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सख्त से सख्त सजा ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व नहीं है उनको लेकिन ये भी तो बात है ना इमरान साहब, बड़ा उन्होंने टफ टाइम देखा है। शहरयार आफरीदी साहब के तो भाई इंतकाल कर गए, उनकी हमशीरा इंतकाल कर गई, लेकिन उनको जनाजे में भी शिरकत की इवन इजाज़त नहीं दी गई थी। और फिर अली मोहम्मद खान साहब के ऊपर भी कोई उस तरह का करप्शन वगैरह कोई इस तरह के चार्जेस नहीं थे। 8 मरतबा ये लोग गिरफ्तार हुए, उन्होंने भी बड़ी डिटर्मिनेशन का मुजाहरा किया है और वो उसमें रहे हैं जेल में। हमजा शहबाज ने कम टफ टाइम देखा था, 1.25 साल वो रहे थे। 22 साल के बाद हमजा शहबाज के घर बेटी हुई थी, उसके दिल में सुराख था, उसकी सर्जरी थी, वो अपनी बेटी के पास। ये सियासत में जो इस तरह के मामलात होते हैं ना, वो इसी तरह से अलमिया है, ये नहीं होने चाहिए। ये इस बात की मैं दलील नहीं दे रहा कि जी उनके साथ हुआ था तो अब इनके साथ भी हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सियासतदान सीखते नहीं हैं। हमारे यहाँ सियासतदान जो कहते हैं कि अच्छा अगर मेरा ग्राम मिला था तो उनको भी दो, हमारी बारी आई है तो हाँ जी। मामला ये है कि ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, हमजा शहबाज के साथ भी नहीं होना चाहिए और अली मोहम्मद खान के साथ भी नहीं होना चाहिए। इंसाफ ज़रूर होना चाहिए, जिसने जो जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ तोना लाल अंदर नहीं कर देना चाहिए।